देखिए, मुझे बहुत खुशी है। एक तो उनकी बड़ी गंभीर ग्रंथ है, पुस्तक नहीं ग्रंथ है, ये जो उन्होंने लिखा है चाइल्ड क्राइम के ऊपर, बाल किस तरह जो हैं गुमराह किए जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। इट्स अ वेरी सीरियस स्टडी एंड आई लाइक टू स्पेंड टाइम गोइंग थ्रू दिस वन। लेकिन इससे मैं ज़्यादा उनके परिचित हूँ पहले से, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी ये किताब दिखाई थी, चिंतन अनुगमन, जो कि पोइट्री के ऊपर है। और लाइक आई वाज सेइंग कि आजकल हम भूल गए हैं कि भारत की जो सभ्यता का उदय वो एक कविता से शुरू हुआ है। और क्या कविता है वो? वेदों की कविता। 4 वेद कविता में है, और कविता भी पक्की कविता इन द सेंस कि वो मीटर में है, वो राइम में है, वो उसके जो अनुष्टुप मीटर, गायत्री मीटर, 4 उनके मीटर्स हैं, और बड़ी वो क्लासिकल पोइट्री है। लेकिन अब हमारे देश में जो है पोइट्री ही ख़त्म हो गई है। इसी वो तो वैदिक काल में थी, वैदिक संस्कृत में थी। उसके बाद कितनी कृतियाँ हमारी संस्कृत, जो कि मॉडर्न संस्कृत जिसे आप कह लें, उसमें हुई हैं, मेघदूत, कालिदास, ये वगैरह। उसके बाद रामायण और महाभारत संस्कृत में हुए पहले, फिर वो हमारी लोकल भाषाओं में उनको किया गया। गुरुबाणी हमारी जो है, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब कविताएं हैं। सो भारत की जो सभ्यता का बेसिस है वो है कविता। आजकल कविता ही ख़त्म हो रही है, या वो बड़े ऊट पटांग जिसको बोलते हैं ना कि फ्री वर्स फॉर्म, ब्लैंक वर्स फॉर्म में आ रही है, जिसका न सिर न पैर, ज़्यादा सोशल कमेंट ज़्यादा है और कविता नहीं है उसमें। बख्शी साहब, पुस्तकें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पुस्तकें में बहुत कुछ सिखाती हैं, चिंतन भी सिखाती हैं, भाषा भी सिखाती हैं, साहित्य भी सिखाती हैं और संस्कार भी सिखाती हैं। आपके जीवन में पुस्तकों का क्या रोल रहा है? अरे साहब बड़ा मेजर रोल रहा है, क्योंकि जब मैं छोटा होता था तो मेरे फादर साहब ने कोई 6-7 साल की उम्र से मेरे को किताबें ला के देनी शुरू करी। और उसके बाद साहब ऐसा लत लगी, चस्का लगा किताबों का, कि मैं दिन में एक किताब ख़त्म कर दिया करता था। और वो पहले छोटी छोटी किताबें लाते थे तो मैं ख़त्म करके वो और दो। और हम थे उस वक़्त उधमपुर जैसी छोटी सी जगह में, तो जब वो जम्मू जाते थे तो किताबें लेके आते थे हमारे लिए। सो किताबों का मेरे साथ मतलब आई डोंट नो व्हाट आई वुड डू विदाउट बुक्स। क्योंकि जब मैं पहाड़ों में था, मैं फील्ड एरियाज़ में था, कॉम्बैट एरियाज़ में था, तो आपका सेन रहने का एकमात्र तरीका है किताबें। अगर आपके पास किताबें नहीं हो हिमालय की पहाड़ियों पे, पोस्टों पे, तो आप कैसे टाइम व्यतीत नहीं कर सकते। विशेष रूप होता है व्यक्ति की कामयाबी के लिए, जो आपने पुस्तकों को साथ आपने साझा किया। तो भावी पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें भी पुस्तकों से प्यार करना चाहिए, पुस्तकें पढ़नी चाहिए, या अभिभावकों को उनकी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए? बिल्कुल डालनी चाहिए साहब, नहीं तो ये जो आपका वर्टिकल जो स्क्रीन है ये हॉरिजॉन्टल पेज को ख़त्म कर रहा है। और इसके साथ एक बड़ा डेंजर आ रहा है कि हम जब किताबें पढ़ते थे तो हमारा जो इमेजिनेशन था वो डेवलप होता था। एज यू रेड द वर्ड्स, आपने उसकी इमेजेस, साउंड्स, साइट्स, स्मेल्स, वो सब फॉर्म करते थे लिखित वर्ड से। आज आपको सब कुछ जो है वो स्क्रीन पे दिया जा रहा है, तो आपके बच्चे तो स्क्रीन के एडिक्टेड हो रहे हैं। दे आर बिकमिंग एब्सोल्यूट। खासकर ये जो कोविड हुआ उसने तो सवा सत्यानाश कर दिया। वो क्लासें भी ऑनलाइन होनी शुरू हो गई। अब वो तो ये जो आपका सिलिकॉन स्क्रीन है ये तबाह कर रहा है हमारे बच्चों को। ये जो सोशल मीडिया जब से आया है, जब से बच्चों का कैरियर भी खराब हो रहा है, भविष्य खराब हो रहा है। बच्चे जो है डिजिटल, चाहे वो डिजिटल स्क्रीन है या मोबाइल है या टच स्क्रीन है, उनसे जुड़े हुए हैं और संस्कारहीन होते जा रहे हैं। संस्कारहीन होते जा रहे हैं, सोशल मिसफिट्स होते जा रहे हैं, सोशल कम्युनिकेशन, इंट्रा फैमिली कम्युनिकेशन खलास हो गई। तो
अभिभावकों को क्या कहना चाहिए कि बच्चों को किस किताबें दीजिए साहब। जैसे हमारे फादर साहब ने हमको, मैं देखिए जब मेरा लड़का पैदा हुआ तो मैंने अपने फादर से सीखा कि भाई बच्चों को किताबें दे दी जाएं। तो मैं जा के वो रशियन किताबें आती थी, स्टोरी बुक्स, उन दिनों वो 25 पैसे या 30 पैसे की होती थी, लेकिन प्लास्टिक के पेज और ये वो, तो वो मैं ले लेके आता जाता था। और ये वो फिर मैंने कितनी सारी अमर चित्र के थाएँ, मेरा लड़का अभी 3 साल का नहीं था तो मैंने उसके लिए वो अंबार भर दिए। तो एक बारी मेरे फादर मेरे से मजाक में पूछा कि ये किताबें उसके लिए ला रहा है या अपने लिए। तो मेरे को बचपन से ही पढ़ने का शौक़ था और इट हैज़ सीन मी थ्रू अ लॉट एंड आई वाज वेरी लकी कि आर्मी में मैं इंस्ट्रक्शनल अपॉइंटमेंट्स में रहा, जहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज, यहाँ बड़ी भारी लाइब्रेरीज़ हैं, लाख किताबों की लाइब्रेरीज़ हैं। साहब कभी जीवन में ऐसा भी लगा कि आप अगर जनरल नहीं होते, आर्मी में नहीं होते तो क्या होते? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं कि व्हाट इफ, में भी कभी ऐसा लगा हो? व्हाट इफ। एक वैसे इसका और पहलू है कि वन कैन मैं आर्मी में गया था फॉर्मल पढ़ाई से बचने के लिए, मतलब अपने मन की किताबें पढ़ो वो दूसरी बात है, फॉर्मल पढ़ाई से बचने के लिए कि साहब ये क्या है। और मैथमेटिक्स वगैरह से मेरे को बहुत चिढ़ थी। और जब हम फौज में पहुंचे साहब तो उन्होंने बोला कि आपको JNU से BSc डिग्री लेनी पड़ेगी, तो इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा शलजेब्रा वो सारा पढ़ा दिया, बुरे हाल कर दिए। उसके बाद जब मैंने वो ख़त्म किया और मैं गया अपने स्टाफ कॉलेज के लिए तो मुझे MSc करनी पड़ी। और जब मैं स्टाफ कॉलेज में पढ़ा रहा था मुझे जो है अपनी MPhil करनी पड़ी। और जब मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज में पढ़ा रहा था तो वहाँ फैकल्टी को रिसर्च करनी होती है, तो मुझे PhD करनी पड़ी, जो मैंने रिटायरमेंट के 2 साल बाद ख़त्म करी। तो प्रश्न वही खड़ा है कि अगर आर्मी में नहीं होते तो क्या? आई वुड हैव, इस रेट पे तो आई वुड हैव एंडेड अप एज अ प्रोफेसर। इसलिए मैं ये सब कह रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।